एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लेकर भागती हुई एक दवाई की दुकान पर गई। वो काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, मगर वहाँ पर भीड़ इतनी थी कि दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। और फिर उस बच्ची को थोड़ा सा गुस्सा आया तो उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक लेकर वहीं काउंटर पर ज़ोर से रख दी। इसके बाद में जो दुकानदार था और जितने भी लोग थे सब उस बच्ची की तरफ देखने लगे। और फिर उस दुकानदार ने पूछा कि बेटे आपको क्या चाहिए। तो वह बच्ची बड़े ही भोलेपन से बोली कि अंकल मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया और न ही वहाँ जो लोग खड़े थे उनमें से किसी को कुछ समझ में आया और सब उसकी तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने उससे बोला कि बेटे चमत्कार तो यहाँ नहीं मिलता। बच्ची को लगा कि दुकानदार उससे झूठ बोल रहा है। उसने कहा मेरी गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊँगी। तो वहीं काउंटर पर एक और आदमी खड़ा था। उसने उस बच्ची से पूछा कि बेटी क्यों चाहिए तुमको चमत्कार। तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सिर में बहुत तेज़ दर्द हुआ तो मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरे भाई घर पे नहीं आया। तो मैंने कई बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने बार बार यही कहा कि वो आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। तो मैंने देखा कि मम्मी रो रही है और पापा उनसे कह रहे थे कि मेरे भाई के इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे नहीं हैं, अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास तो हैं। तो मैंने जितने पास जमा करके रखे थे पैसे वो सारे लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आई। फिर उस आदमी ने उस बच्ची से पूछा कितने पैसे हैं तुम्हारे पास में। ये सुनते ही बच्ची ने अपनी गुल्लक उठाई, ज़मीन पर फेंक दी और तोड़ दी और पैसे गिनने लग गई। बाकी सब उसको खड़े होकर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे अपने हाथ में इकट्ठे किए और बोली मेरे पास में पूरे 19 रुपये हैं। जो आदमी वहाँ पर खड़ा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली कि चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था। उसने सिर्फ 19 रुपये में उसके भाई की सर्जरी की और कुछ ही दिन बाद वो ठीक होकर अपने घर वापस आ गया। उसके कुछ दिन बाद वो बच्ची, उसका भाई, उसके पापा और उसकी मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो ये चमत्कार आपने किया कैसे। तो उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा ये चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीखने की बात है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता। वो हार मानने को तैयार ही नहीं होता क्योंकि ना शब्द उसे समझ में ही नहीं आता। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है।